आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना वचन में जाएंगे। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 54 वर्स 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुकद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे लिए तैयार किया ये आयुध नहीं, ये तलवार नहीं, कुछ भी तलवार तुम्हारे लिए क्या नहीं होएगा, सफल नहीं होएगा, सफल नहीं होएगा। हमारे लिए हानि पहुंचाने के लिए तैयार तो कर सकता है, लेकिन तैयार करके वो कुछ भी हमारे लिए क्या नहीं होएगा, सफल नहीं होएगा। हमारे ऊपर जय नहीं पा सकते, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर हमारे लिए दिया प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। हम देखेंगे तो आमान ने एक पासी का खंबा तैयार किया था। किसके लिए तैयार किया था? मुर्दगाय के लिए तैयार किया था। तैयार करके पासी का खंबा को किधर रखा था? आमान के घर में रखा था। लेकिन देखो वो फार्म मुर्दगाय के घर में जाके फटा नहीं, आमान के घर में फटने लगा। वचन में लिखा है एस्तर चैप्टर 7 वर्स 9। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरनुमा नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दगाई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमान ने किसको हानि पहुंचाने के लिए वो फांसी का खंबा बना के रखा था? मुर्दगाय के लिए। लेकिन देखो मुर्दगाय के विरोध वो कुछ ही सफल नहीं हो गया। वो किसका घर में फटने लगा? आमान के घर में फटने लगा। ऐसा ही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा विरोध कुछ भी तलवार तैयार करने दो, वो सफल नहीं होएगा। मेरा विरोध कुछ भी तलवार तैयार करने दो, वो सफल नहीं होएगा। तुम्हारा विरोध कौन सा भी जबान उठने दो, वो खड़ा नहीं रह सकता है। मेरा विरोध कुछ भी जबान उठने दो, वो खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये तलवार नहीं, कुछ भी तलवार तुम्हारा हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अलग अलग रूप का हो सकता है, वो
दुख देने वाला हो सकता है, दर्द देने वाला हो सकता है, निंदा करने वाला हो सकता है, अपमान करने वाला हो सकता है, नुकसान लेके आने वाला हो सकता है, तेरे को खत्म करने के लिए भी प्लान कर सकता है। लेकिन परमेश्वर बोल दिया वो तुम्हारा कुछ भी क्या नहीं कर सकते, हानि नहीं पहुंचा नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा वचन को हम हमारे जीवन में क्या करते रहना चाहिए, बार बार हम पढ़ना चाहिए। हम बार बार पढ़कर हम बार बार विश्वास करने के समय वो वचन जरूर हमारे जीवन में पूरा होना लगता है, पूरा होना चाहता है। यीशु कहता है, व्हाट जीसस सेड, लूका 10:18 और 19 पढ़ो। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यीशु ने पहले बोल दिया, हमको क्या बोल दिया, मैं तो शत्रु को कैसा गिरना देखा, बिजली लाइटिंग गिरता कैसा जमीन पर ऐसा स्पीड में गिरना देखा। तो उसका कारण तुम लोग को क्या नहीं, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते। तकलीफ देने वाला शत्रु रहने दो, तकलीफ लेके आने वाला दुष्ट लोग रहने दो, ये कोई भी कुछ भी तैयार करता है, आलोचना करता है और बोलता है, कुछ भी बात तुमको क्या नहीं लेके सकते, नुकसान लेके नहीं आ सकते, लेके नहीं आ सकता है। ये परमेश्वर को लेके लोगों के लिए दिया प्रॉमिस है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर लोगों को दिया गया वचन है। परमेश्वर कहते हैं आकाश पृथ्वी मिट जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे आत्मा लिखे दिया परमेश्वर दिया वचन सत्य है। हम ये वचन का बार बार हम पढ़कर हमारा मन में याद करने के समय ये वचन हमारे जीवन में पूरा होना लगता है, पूरा होना। थैंक यू लॉर्ड। एक आदमी ने 2 बॉम्ब बनाया 2 चर्च में रखने के लिए। एक बॉम्ब 11 बजे को सर्विस का चर्च में रखने का था, एक बॉम्ब 9 o'clock चर्च सर्विस में रखने का था। लेकिन ये आदमी क्या किया, 9 o'clock का सर्विस का जगह में 11 बजे को पढ़ने का फॉर्म रख दिया और 11 बजे को सर्विस को 9 o'clock का बॉम्ब बैग में रख के जा रहा है। लेकिन जाने के समय क्या हो गया, उसका बैग में फॉर्म पड़ गया और वो क्या हो गया, खत्म। तो परमेश्वर कहता है तेरे लिए तैयार किया कुछ भी हथियार सफल नहीं हो सकते, हम ये सब बातों का हम क्या रहना चाहिए, याद करना चाहिए। परमेश्वर बार बार कहता है, बार बार और बहुत वचन है। परमेश्वर कहते हैं कुछ भी करके कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। परमेश्वर वैसा बोल दिया, परमेश्वर वो डिसीजन ले लिया, परमेश्वर ऐसा तेरे को लिख के दे दिया, उसको बदल कर लिखने वाला को किसका अधिकार नहीं है, किसका कुछ भी अधिकार नहीं है। एफेसियर में लिखा है, एफेसियर 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीहा का साथ स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। सब प्रकार का आत्मिक आशीष पिता परमेश्वर यीशु का और हमारे लिए दिया है। सब प्रकार का, एक प्रकार 2 प्रकार नहीं। परमेश्वर कहते हैं सब प्रकार का आशीष पिता परमेश्वर यीशु को और आपके लिए मेरे लिए दिया है। तो हमारे लिए पाप शापित नहीं है, बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है। अनेक रूप का पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या दिया, यीशु को आशीष से दिया है, आशीष से दिया है। याद रखना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर का और यीशु का और हमारे लिए ये पृथ्वी का और कभी दुख नहीं है, कभी नुकसान नहीं है, कभी बीमारी नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ने यीशु और हमारे लिए दिया हर प्रकार का आशीष से दिया है, आशीष से Thank you, Lord. आशीष से दिया है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया वचन सामर्थ्य है, वो हर चैप्टर सामर्थ्य है, हर चैप्टर सामर्थ्य है। Yes, Lord. ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईना है, आईना है। आईना हम काय के लिए यूज करता है? आईना में देखने के समय अपना रूप ठीक नहीं तो हम रूप को ठीक करने के लिए, हमको वापस एक बार हम हमारा सेटअप ठीक करने के लिए, कुछ गलती दिखता तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको बदलने के लिए आईना देखता है। ऐसा हमारा मन में ऐसा कुछ भय आता है, कुछ दुख आता है, कुछ दर्द आता है, कुछ बीमारी आता है, कुछ नुकसान होता है, कोई हमारे लिए कुछ तैयार करता है, हम पहला आईना को देखना बहुत बहुत जरूरी है। ये आईना को देखने के टाइम आईना हमारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ये वचन क्या कहता है वचन में? साम्स 91:10 इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हमारे वो ऐसा कुछ दुख होता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है, कोई हमको कुछ नुकसान करने के लिए प्लान करता है, तो वो समय हम आईना उठा कर देखने के टाइम आईना हमारे क्या कहता है? कोई विपत्ति तेरा घर का नजीक भी नहीं आ सकता। ऐसा कोई भय होता है, कुछ नुकसान होता है, कुछ दुख होता है, हम हमारे लिए हमारे देखो रूप ये होता है, हमारे बाल ऊपर नीचे जाता है, हम कैसा समझना लगता है? हमारा पाउडर निकल जाता है, हमारा मेकअप निकल जाता है, हम कैसा दिखता है? आईना को देखता है। ऐसे हमारा स्वभाव रूप अंदर भय आना लगता है, बदलना लगता है। वचन में लिखा है, याकूब 1:23 पढ़ो। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अपना स्वाभाव मुख, हमारा स्वभाव हमारे अंदर क्या लिखता है? कभी कभी चार ओर बीमारी को सुनकर, चार ओर तकलीफ को सुनकर, चार ओर लॉकआउट को सुनकर, नुकसान को सुनकर हमारे स्वभाव में क्या आने लगता है? भय आना लगता है। उसको सील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम क्या देखना चाहिए? आईना देखना चाहिए। आईना क्या है हमारे लिए? परमेश्वर का वचन है। तो वचन क्या कहता है? साम्स 91:10 में हर तरफ का, कौन सा तरफ का भी रहने दो, विपत्ति तेरे घर का नजीक नहीं आएगी, नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल का वचन हमारे लिए आईना का हिस्सा है। वो उसको हम देखने के समय हमारा क्या है, हमारा क्वालिटी क्या, हमारा ब्यूटी क्या है, हमारा शक्ति क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, हम पहचान सकते हैं। इसके लिए हमेशा आईना हमारे हाथ में रहना बहुत बहुत जरूरी है। आईना हमारे हाथ में रहेगा, हम हमारा मेकअप कभी ऊपर नीचे नहीं होएगा, हम धैर्य से रह सकते, खुशी से रह सकते, आरोग्य से रह सकते। इसके लिए हमेशा ये आईना खाली हाथ में नहीं, हमारे हृदय में भी रखना बहुत 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 जरूरी है। ऐसा लगता है हमारा पाप स्वभाव का कारण हमको ऐसा लगता है, हम ठीक नहीं लगते, हमको ठीक नहीं हो रहे, कुछ नुकसान हो रहे, कुछ गलती दिखता है, तो हम ये आईना को देखना चाहिए। ये आईना को देखने के समय आईना कैसा क्या दिखाता है? हमारे रूप को, तुम्हारा घर का सामने कोई विपत्ति नहीं आ सकते करके दिखाता है। वो देखने के समय हमारे जीवन में क्या होता है? धैर्य आना लगता है, खुशी आना लगता है, कॉन्फिडेंस आना लगता है, किधर खड़ा रहने की धैर्य आना लगता है, क्योंकि यू आर परफेक्ट, यू आर परफेक्ट। इसके लिए परमेश्वर कहता है एक दो तलवार नहीं, कुछ भी तेरे को क्या नहीं हो सकता है, हानि नहीं हो सकता है, हानि नहीं हो सकता है।
हानि नहीं पहुंच सकता, लोग तैयार कर सकता है, बीमारी चारों ओर आ सकता है, नुकसान बहुत तरफ से हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर कहता है कुछ भी शत्रु ने तैयार किया तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता है। हम देखेंगे तो वचन में याकूब को 12 बच्चों को याकूब ने जन्म दिया है, लेकिन 12 बच्चों में एक बच्चा एक साइड, यूसुफ अकेला एक साइड। लेकिन ये याकूब देखो मेजॉरिटी के साइड नहीं गया, वो अकेला पेड़ा का साइड में आया। 12 बच्चा मुस्काए, लेकिन 11 बच्चा लोग एक साइड, यूसुफ अकेला एक साइड। लेकिन याकूब मेजॉरिटी देके नहीं गया, याकूब यूसुफ का ओर आया। ऐसा ये दुनिया में मेजॉरिटी बहुत हो सकता है, लोगों को बहुत लोग इकट्ठा हो सकता है, लेकिन हम अकेला करके हम कभी नहीं डरने क्या है, कभी नहीं करने क्या है, क्योंकि पिता कैसा याकूब यूसुफ का साथ था, ऐसा हमारा परमेश्वर हमको दिया वचन दिया, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। हमारा परमेश्वर मेजॉरिटी देके नहीं जाने वाला है। याकूब में देखो 11 बेटों के साथ नहीं गया, यूसुफ का साथ खड़ा रहता है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर का वचन को पर उसको पर विश्वास करके खड़ा रहेगा। याकूब से बढ़कर हमारा पिता परमेश्वर हमारे लिए जीवन दिया, उसका बेटा यीशु और पवित्र आत्मा हमारे ओर रहेंगे, हमारे ओर रहेंगे। वो कहता है वचन में, क्या कहता है वचन पढ़ो, लूका 12:32। बड़ा बोल को मेजॉरिटी है करके कभी हम क्या नहीं सोचना चाहिए, अयो मैं अकेला हूँ, हम थोड़े लोग के, ऐसा कभी हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए, दुख हो दर्द हो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकाशपति बनाया परमेश्वर हमारा साथ है। वो कहता है लूका 12:32, हे छोटे झुंड, ये छोटे झुंड मत मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कौन सा ग्रुप का साथ खड़ा रहता है, छोटा लिटिल ब्लॉक का साथ खड़ा रहता है। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा याकूब 11 बेटों के साथ नहीं, यूसुफ का साथ खड़ा रहता है। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है, बड़ा ग्रुप का साथ नहीं हूं मैं, एक लिटिल ब्लॉक, Do not fear. Do not fear. Thank you Lord. मेरे पिता ने प्लान कर दिया है तेरे को क्या देने के लिए, राज्य देने के लिए, राज्य देने के लिए पिता प्लान किया है। Thank you Lord. हाँ, पिता का प्लान क्या है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, प्लान राज्य देने के लिए। ये जगह का विरोध देखो, कितना लोग क्या बात किया, आज कैसा लोग का जीवन देखो मिट्टी में गया। ये जगह का विरोध इधर सामने आके घर में एक सिस्टर ने इधर घर से बात करके ये जगह चुना, वो सिस्टर ने जाके मीटिंग किया था ये जगह का सामने। आज देखो वो घर को देखो, ये जगह को देखो, आज देखो वो नहीं है, लेकिन ये जगह आज भी है। Praise the Lord. परमेश्वर नजर तेरे साथ नहीं रहता। Yes Lord. Yes, you are alive Lord. परमेश्वर लिटिल ब्लॉक का साथ रहता Yes, है, thank you Jesus. याकूब यूसुफ का साथ रहता है। परमेश्वर कहते हैं करिए, आज तेरे को नुकसान करने के लिए, निंदा करने के लिए, अपमान करने के लिए तैयार कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, लेकिन वो कुछ भी ये जगह का विरोध, तेरा विरोध सफल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, कितना जल्दी उसका ऊपर परमेश्वर ने दंड लेके आया, कितना जल्दी, कितना लोग क्या क्या बोलकर क्या क्या उड़ने की आशा किया, आज नहीं है दुनिया में, नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दया नहीं है, परमेश्वर का प्यार नहीं है, वो शैतान फंसा देता है। परमेश्वर का आवाज से बात करके थोड़ा दिन के लिए ये दो गार्डन में आके फंसाया, तो आपुर में क्या है, आपुर में क्या है, शैतान कौन सा रूप में वो आएगा फंसाने के लिए, आपुर में नहीं जानता है।
नहीं जानता है, लेकिन वो अंत में हमको नाश करके जाता है, मिटा देता है, मिट्टी में मिटा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का लोक का वो अथॉरिटी परमेश्वर कहता है। ऐसा है 50% में कहता है, मेरे चुना लोग का ये अथॉरिटी है, कुछ भी तलवार के ऊपर सफल नहीं हो सकता है। फिर कोरोना कैसा सफल हो सकता है? परमेश्वर का लोक होएगा तो कैसा कोरोना हम बीमारी हमारे ऊपर परमेश्वर का चुना लोग के ऊपर सफल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर लोगों का अथॉरिटी परमेश्वर को देता है, लेकिन शैतान परमेश्वर कैसा, परमेश्वर बोला अंत का समय है, मेरा नाम से आएंगे, क्या करने के लिए आएंगे? तेरे को उछा उठाने के लिए, उछा उठा के नीचे फेंकने के लिए आएंगे, वो नाश करने के लिए आएंगे, वो मिटाने के लिए आएंगे, वो कुछ वो तेरे को साक्षी बनकर खड़ा रहने के लिए वो नहीं आता है, कभी नहीं आता है। क्योंकि हमारे लिए साक्षी हमारा परमेश्वर हमारा हाथ में दे के गया वचन, ये वचन को ऊपर हम ध्यान करते रहना बहुत 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 जरूरी। कितना लोग क्या क्या बोलकर हमको क्या करके गया, निंदा करके अपमान करके, अभी यार ये बंद होने वाला है, ये खत्म हो गया, ये क्लोज हो गया बोला। लेकिन आज भी देखो परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से करता है ये जगह में, अलग अलग रीति से हर दिन उसका कृपा नया है ये जगह में, हर दिन नया है ये जगह में उसका कृपा। हम महसूस कर सकते हैं हमारा परमेश्वर ये जगह में जीवित है, जीवित है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, किधर तेरे को निंदा किया, किधर तेरे को अपमान किया, उधर ही मैं तेरे को क्या करूंगा करके परमेश्वर कहता है। सपनिया 3:90 उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, तेरे को दुख देता है, उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, किधर निंदा किया, किधर अपमान किया, किधर तेरे को दुख दिया, वो जगह में मैं तेरे को क्या करूंगा, कीर्ति और पुगलची बनाऊंगा। ये तो हमारा परमेश्वर। कितना लोग बोल के गया ये बंद हो जाएगा, अभी हम नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है उधर, लेकिन वो लोग जानता नहीं है परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को जाना नहीं है। सच्चा परमेश्वर को जाना नहीं है, वही दुख होता है मेरे को। सच्चा परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार तैयार कर सकता है, लेकिन कुछ भी तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है। वही सच्चा परमेश्वर का वचन है। सच्चा परमेश्वर कहते हैं, मैं तो शैतान लाइटनिंग का ऐसा गिरना देखा, लेकिन वो तेरे ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, नहीं कर सकता है। परमेश्वर कहता है, तेरे को अपमान किया, तेरे को दुख दिया, तेरे को निंदा किया, वो जहां में मैं तेरे को कीर्ति और उठाऊंगा। ये सच्चा परमेश्वर है। ये परमेश्वर बात किया, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ऐसा में कहता है, ऐसा 61:7-8, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसीलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। परमेश्वर क्या कहता है,
तुमको दिया दुख को डबल गुना आशीष। और ये सब मैं क्या करूंगा? देगा नहीं, दे दिया परमेश्वर कहता है, दिया परमेश्वर कहता है क्या नहीं? दिया परमेश्वर कहता है, दूंगा। तेरा दुख दिया तो उसको डबल गुना शांति, तुमको नुकसान दिया तो डबल गुना आशीष। क्या करता है परमेश्वर? कहता है मैं दूंगा। वो हमारा परमेश्वर का वाचा है। यूसुफ को कितना दुख दिया, अंत में यूसुफ कहता है मेरा पिता का घर में मेरे भाई को दिया हर दुख को मेरा परमेश्वर मेरे को भूलने के लिए मदद किया। तो वो को घर में कह रहा भाई लोग को पिता का घर में दिया हर दुख को भूलने के लिए परमेश्वर उसको उतना आशीष दिया। इसके लिए यूसुफ कहता है मेरा पिता का घर में मेरा भाई लोग मेरे को बहुत दुख दिया था, लेकिन क्या किया वो लोग? लेकिन सब दुख को मेरा पिता ने भूलने के लिए मेरे को कृपा किया। हर दुख को मेरे को भूलने के लिए मेरा पिता ने कृपा किया। यूसुफ मेरे पिता का घर में मेरे भाई को दिया हर दुख को मेरा परमेश्वर ने भूलने के लिए मदद किया। जेनेसिस 41:5 में यूसुफ कहता है, क्या कहता है देखो। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनाशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। हालेलुया। मेरा पिता का घर में क्या दुख था, क्या क्लेश था, सब कुछ परमेश्वर ने मेरे को भूलने के लिए मदद किया है। देखो परमेश्वर हम भूलने के लिए मदद करता है, वो कभी भूलता नहीं है, वो कभी भूलता नहीं है। हमको भूलने के लिए हमको लोग दुख दिया, दर्द दिया, निंदा किया, अपमान किया, हमको भूलने के लिए वो मदद करता है, लेकिन वो कभी हमारा और यूसुफ को विरोध क्लैश किया, वो परमेश्वर बोला नहीं है। परमेश्वर उनका पैर में उनको क्या किया? लेके आया। हम कौन सा परमेश्वर का आराधना करते हैं? हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। आप और मैं उसका बेटा बेटी है, तो हम उसका बेटा बेटी रहने के टाइम हमारा विरोध तैयार करते हैं, कुछ भी तलवार हमारे ऊपर सफल करने की परमेश्वर देगा नहीं। तैयार कर सकते हैं, तकलीफ हो सकता है, दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन वो हमारे ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता है। वंस अगेन पढ़ो आइसाया 54:10 पढ़ो। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर? हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा हीरो है वो, हमारा सृष्टिकर है वो। यस, हम उसको ऊपर हम भरोसा करने के समय वो कहता है Proverbs 12:28 धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। क्या मिलता है? उसका मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। हालेलुया। उसका मार्ग में क्या मिलता है? जीवन मिलता है। वो मार्ग में क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है वो मार्ग में। यस, वो धार्मिकता मार्ग में हम चलेगा। हमारे लिए क्या नहीं करके वचन में लिखा है? मृत्यु नहीं है, उधर जीवन है। वो हमको जीवन देने के लिए तो उसका जीवन दिया है। हमारा दुख दर्द के लिए तो वो क्रूस पर दुख दर्द उठाया है। हम खुशी से आनंद से रहने के लिए तो वो निंदा अपमान पाया है। वो हमको जीवन देने के लिए तीसरा दिन जी उठा है। वो मार्ग में हम जाएगा। वो कहता है वो मार्ग में मृत्यु नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। वो मार्ग में जीवन है, जीवन है।
मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल कहता है। वन मोर वचन पढ़ो, Proverbs 12:7। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। दुष्ट लोग क्या करता है? उल्टे जाते हैं। उल्टे डाल के क्या होता है अंत में? मृत्यु हो जाता है, विश्वास निकल जाता है। वो उसको परमेश्वर दुष्ट कहता है। किसको? परमेश्वर को प्रभुप नहीं है, विश्वास नहीं है, हमारे शक्ति के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे लोगों पर विश्वास, शक्ति, ज्ञान आना लगता है, वो परमेश्वर कहता है दुष्ट लोग। जीवन दिया नीतिमान का परमेश्वर का मार्ग में जीवन है, जीवन है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. God is good. All the time. इसके लिए हम याद रखना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर दया, कंपैशन परमेश्वर है। एक माँ को देखो, एक ही बेटा, वो बेटा मर गया, वो माँ को देख के परमेश्वर उसका बाड़ी की भी छुआ नहीं, उसका काली उठा के जाता है, काट को छुआ। वो परमेश्वर देखो, काट को छूने में वो बेटा उठ गया। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो कहता है वो उसका मार्ग में मूर्ति है ही नहीं है, मूर्ति है ही नहीं है। परमेश्वर आ रहा है और एक जगह में एक बेटा मर गया, ये वो माँ के अकेला बेटा है और वो उठा के जा रहा है, माँ रो रहा है। परमेश्वर देखो, दयाल का परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर, उसका मार्ग में मूर्तियां नहीं है। वो परमेश्वर वो देखा, क्या किया? रुका दिया, रुका के वो हमारा बॉडी की छुआ नहीं, वो काट को छुआ। छूने में क्या हो गया? वचन में पढ़ो, लूका 7:13 and 14। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसको देखकर, किसको देखकर? माँ को देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर आरती को छुआ। देखो, बॉडी तक छुआ नहीं, परमेश्वर ने किसको छुआ? आरती को छुआ। और उठाने वाले ठहर गए, रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरा वचन में लिखा, क्या लिखा? वो तब वह मुर्दा उठ गया और बोलने लगा। यही हमारा परमेश्वर, उसका मार्ग में मूर्ति नहीं है। हमारा परमेश्वर दयालु है, प्यारा है, वो कितना अच्छा परमेश्वर है। वो परमेश्वर माँ का दुख देखकर, माँ का आंसू को देखकर लोगों को रुकने की बोला, लोग रुकने लगा। और परमेश्वर कहते हैं, ये जवान उठ। वचन में लिखा, मुर्दा उठने लगा, बोलने लगा। हम कौन सा परमेश्वर का आराधना करते हैं? जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। इसके जोशुआ कहता है, कभी तक तुम लोग दो मन में रहेंगे, कभी तक तुम लोग एक मन में नहीं आएगा, दो मन में रहेंगे। ये जीवित परमेश्वर को जानकर हम एक मन में हम परमेश्वर को रहना बहुत जरूरी है। जोशुआ कहता है, जोशुआ 24:15-21 तक पढ़ो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यहोवा की सेवा करना तुमको बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। पूछता है, किसको तुम लोग सेवा करता है?
को सेवा करता है। Yes, Lord. हाँ, हम जानना बहुत जरूरी है। हम किसको सेवा करता है? पिशाच शत्रु तो घूमते रहता है, कौन मिलेगा? काटने के लिए नहीं, फाड़ डालने के लिए, फाड़ने के लिए। उसका मतलब क्या? फंसाने के लिए, गिराने के लिए, नाश करने के लिए। कैसा है? दो गार्डन में आदम हवा को फंसाया, ऐसा फंसाने के लिए वो घूमते रहता है। फंसाने के बाद देखो गया, तुम्हारा छोड़कर गया। उसका बाद देखो कितना साल तकलीफ उठाना पड़ा, कितना पसीना उठाना पड़ा, कितना दुख दर्द उठाना पड़ा। और कभी वो गलती आया, गिल्टी आने लगा, परमेश्वर पर चुपना पड़ा, डर आने लगा, शर्म आने लगा। किधर से आया ये सब? शैतान ने डालने लगा। उसका पहला कितना परमेश्वर से कोशिश रहता था। परमेश्वर आने के पहले परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार रहता था आदम हवा, लेकिन कभी शत्रु आके फंसाने लगा। उसका बाद देखो अपना अंदर क्या ना, भय आने लगा, गिल्टी आने लगा, शर्म आने लगा, और परमेश्वर से छुपना पड़ा। ये किसका काम है? शत्रु का काम है। तो आज भी वो शत्रु ऐसे घूमते रहता है, कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? वचन में लिखा है 1 पेट्रोस 5:8, सचेत रहो, सचेत रहो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते रहता है? वो घूमते रहता है। क्या सोच कर? किसको फाड़ मिलेगा, किसको मैं फाड़ सकता हूँ? घूमते रहता है। इसके लिए वो क्या कहता है? तुम क्या रहना? सचेत रहो, जागते रहो। वॉइस माइंड में रहना। और क्या लिखा है? विलितिरंगल वॉच एंड रेव, क्योंकि तेरा विरोधी किसका हाथ से मैं तेरे को छुड़ाया, वो कभी मौका मिलेगा करके घूमते रहता है। क्या करने के लिए? फाड़ डालने के लिए, नाश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, निंदा करने के लिए, अपमान करने के लिए, बीमारी देने के लिए वो घूमते रहता है। परमेश्वर कहता है कोई बीमारी हो गया तो भी परमेश्वर क्या कहता है? विश्वास से हाथ रख के प्रार्थना करने में वो बीमारी भी निकल जाएगा। हमारा पाप का कारण कुछ बीमारी भी आ गया समझो, लेकिन परमेश्वर को लोग प्रार्थना करने में वो बीमारी भी निकल जाता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस उसका लोगों के लिए क्या है? शत्रु अनेक तलवार तेरे लिए तैयार कर सकता है, लेकिन वो तेरे को नहीं पहुंचा सकता है। इसके लिए दाऊद कहता है, प्रभु आप मेरे साथ नहीं तो ये लोग मेरे को क्या कर देंगे? कच्चा खा जाएंगे। आप मेरे साथ रहने में मैं हर कार्य में जय पाया हूँ। दाऊद कहता है Psalms 56 1 and 2, लेकिन वो पूरा चैप्टर आप घर में पढ़ो, ऐसे 56 चैप्टर घर में पढ़ो। दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। दाऊद क्या कहता है? आप मेरे साथ नहीं तो ये लोग मेरे को क्या करता था? ऐसा शत्रु ने फाड़ने का आया, ऐसा ये लोग मेरे को फाड़ देंगे, लेकिन आप मेरे साथ रहने के कारण वो क्या कहता है? मेरा विरोध, मेरे युद्ध का आने लोग बहुत लोग है। कितना लोग भी उठने दो, कितना लोग का जवान भी उठने दो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहने के समय आप और मैं धैर्य से बोल सकता है,
प्रभु आप हमारा साथ नहीं तो हमारे शत्रु है हमको क्या करता था, हमको फाड़ देता था, लेकिन आप हमारा साथ रहने के कारण ये लोग तैयार किया, कुछ भी तलवार हमारे लिए सफल नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका। कैसा मरकदाई के तैयार किया, फांसी का बंदा, उसमें हमारे गिरा है, ऐसे हमारा विरोध आलोचना किया और दुष्ट को परमेश्वर वो उसका प्लान में गिरा देंगे, उसने प्लान में गिरा दिया। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर को पर रहना चाहिए, हम जानना चाहिए हम जीवित परमेश्वर का आराधना करता है, हमारे लिए हमारे आत्मा लिखे दिया वचन सत्य है, हम जानना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर कहता है पर्वत क्या करने दे, जल जाने दो, लेकिन मैं तेरे ऊपर किया दया कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शत्रु कभी आपको प्रयोजन लाभ करने के लिए वो नहीं आता है, तेरे को खुशी देने के लिए नहीं आता है, तेरे को आरोग्य देने के लिए नहीं आता है, तेरे को शांति देने के लिए नहीं आता है। वो परमेश्वर दिया खुशी, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य सब चोरी करने के लिए वो आता है। वो कभी हमारे लिए अच्छा देने के लिए नहीं आता है, तुम्हारा बस है उसको भी वो चोरी करने के लिए वो आता है। वचन में लिखा है याकूब 1:17 पढ़ो, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, देखो अच्छा वरदान और उत्तम परफेक्ट थिंग्स ऊपर ही से है, परमेश्वर से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो हमारे परमेश्वर को और हमारे से क्या मिलता है, परफेक्ट थिंग्स और उत्तम दान और क्या लिखा है, अच्छा वस्तु हमको परमेश्वर से आता है। परमेश्वर का आलोचना में परमेश्वर का साथ ये दुख ये दर्द ये बीमारी है ही नहीं है, उसका पास आरु अच्छा वस्तु रहता है तुम्हारे लिए, थैंक यू लॉर्ड, आरु परफेक्ट थिंग्स से रहता है तुम्हारे लिए परमेश्वर का पास। थैंक यू लॉर्ड। कुछ भी क्या नहीं, कुछ भी ऐसा आज ये हफ्ता ये दूसरा हफ्ता वो बदलावट देंगे परमेश्वर का अदल बदल नहीं है हमारा परमेश्वर का बस। हमारा परमेश्वर का बस उसका लोग के लिए परफेक्ट और अच्छा आशीष है। थैंक यू लॉर्ड। यस उसका बस ये दुख ये दर्द ये बीमारी है ही नहीं है वो देने के लिए। वो देता है कौन है, शैतान, वो देता है शैतान। हमको दुख देना, हमको दर्द देना, हमको निंदा देना, हमको नुकसान करना, हमको मूर्ति देना, वो परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। हर अच्छा वस्तु परफेक्ट हमारा परमेश्वर को और हमको मिलता है। परफेक्ट आरोग्य, परफेक्ट शांति, परफेक्ट खुशी, परफेक्ट थिंग्स, एवरीथिंग हर अच्छा वस्तु परमेश्वर को ऊपर से मिलता है। दुख दर्द निंदा अपमान नुकसान बीमारी कुछ भी हमारे परमेश्वर को हमारे लिए मिलता नहीं है। Psalm 105:37 तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। 45,000 लोगों को परमेश्वर इजिप्ट से इस्राएल लेकर आए, बाहर लेकर आए। उसमें एक अच्छा देखेगा तो उसमें कोई भी क्या नहीं था, निर्बल नहीं था, वीक नहीं था। 45,000 लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से बाहर लेके आ रहा है सोना चांदी के साथ, और उसका साथ परमेश्वर कहता है कोई निर्बल नहीं है, कोई वीक नहीं है। ये परमेश्वर बुलाया लोगों का ब्लेसिंग है। परमेश्वर बुलाता है, आप निर्बल हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर मिस्र देश से बाहर लेके आया, कैसा लेके आया, सोना चांदी देकर।
और कोई उधर क्या नहीं है, निर्बल नहीं है। ये परमेश्वर बुलाए लोग का चिन्ह है, चिन्ह है। इसके लिए वो कहता है एक्सोडस 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं मिस्र देश से तेरे को बाहर लेकर आने के टाइम सोना चांदी से, और तुम निर्बल नहीं वो लेके आया। बाहर आने के बाद तेरा बात को तो मानकर, मेरा वचन को पालन कर, मेरा आवाज को सुनकर, मेरा इच्छा को तुम पूरा करते रहेगा, मिस्र देश को भेजा एक भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं आएगा। Thank you, Jesus. यस, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या कोरोना क्या कर सकते? कोरोना परमेश्वर के लोगों को आएगा भी, कितना लोग ठीक हो गया। हाँ, लेकिन हम परमेश्वर कैसा मिस्र देश से बाहर लेके आया, कैसा खाना दिया, पानी दिया, और निर्बल नहीं किया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। हम उसको भूल जाता है, वचन को भूल जाता है, प्यार को भूल जाता है, परमेश्वर के कार्य को भूल जाता है। वो मिस्र देश से बीमारी आएगा तो उठेगा नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? तुम निर्बल नहीं हो सकते, और मिस्र देश का एक भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं आएगा। ऐसा आ गया समझो। वचन में लिखा, क्या लिखा है? याकूब 1 परमेश्वर के पास तो वो बीमारी है ही नहीं है, लेकिन वो आ गया समझो। आ गया तो क्या परमेश्वर कहता है? याकूब 5:14-15, यदि तुम में कोई रोगी है, फिर भी तुम लोग को बीच में कोई रोगी बन गया है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया का मुख्य लोग को बुलाइए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास क्या? प्रार्थना का द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पाप का कारण बीमारी आएगा तो भी, हमारे पाप का कारण वो कोरोना आ गए तो भी, हमारा परमेश्वर कहता है सभा का मुख्य तेल लगा के प्रार्थना करने में तुम उठकर बैठने लगेंगे। उसका मार्ग वही है, उसका मार्ग में जीवन है, मूर्ति है नहीं है, मूर्ति है नहीं है। Thank you, Lord. Yes. Thank you. परमेश्वर का मार्ग क्या है? जीवन है। Yes, Lord. फिर भी हमारा गलती के कारण, हमारे पाप का कारण आ गया समझो, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे कलीसिया का मुख्य तेरे लिए प्रार्थना करने के समय है, तुम बच जाएंगे। तुम्हारे पाप रहेंगे तभी उसमें तेरे को क्षमा मिलता है, तुम उठकर बैठने लगेंगे। Thank you, Lord. बैठने लगेंगे। वचन आईना क्या कहता है? Yes, Lord. आईना क्या कहता है? परमेश्वर का मार्ग में मूर्ति है ही नहीं है, Yes, Lord. मूर्ति है ही नहीं है, नुकसान है ही नहीं है। हर अच्छा वस्तु पिता परमेश्वर यीशु का और हमके लिए दिया है। परफेक्ट थिंग्स comes from heaven for you and me. नुकसान देते हैं, तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, वो कौन देते हैं? शत्रु देता है, शत्रु देता है।
Job 2:7. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। क्या किया? तकलीफ जोब को कौन दिया? शत्रु। बीमारी कौन लेके आया? शत्रु। जीसस कहता है जॉन 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए पृथ्वी के ऊपर आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। शत्रु आया चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन मैं आया तेरे को जीवन देने के लिए, वो बहुतायत से तुम जीने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। यस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु आया, यीशु का मार्ग में मृत्यु आई नहीं है, जीवन है। यस लॉर्ड। वो कहता है मैं शत्रु आया नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, तेरे को मृत्यु देने के लिए, लेकिन मैं आया जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए। इसके लिए यीशु पृथ्वी पर रहने के समय क्या किया? शत्रु का हाथ में बस गया, बीमारी में हो गया, सबको क्या किया? उसने छुटकारा दिया। एक्ट्स 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, शैतान का हाथ में बस गया, लोगों को अच्छा करता फिरा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। फिर भी शैतान आके किसको फंसाया, बीमारी दे दिया, शैतान ने पकड़ा गया, यीशु आके उनको क्या किया? चंगा किया, छुटकारा दिया, क्योंकि वो पिता का इच्छा है। पिता का इच्छा है, उसका मार्ग में मृत्यु नहीं है, उसका मार्ग में जीवन है हमारा। कोई फिर भी अपना पाप का कारण बस गया शैतान का हाथ में, उसको छुड़ाने के लिए तो यीशु आया है। चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, तेरे को खत्म करने के लिए शत्रु आया है, लेकिन जीवन देने के लिए, वो बहुतायत से देने के लिए यीशु आया है। और कितना लोग उस हाथ में बस गया, कितना लोग बंधन में था, बीमारी में था, आकाल में था, परमेश्वर वो सबको क्या किया? छुड़ाया। आज भी परमेश्वर ऐसा ही, इसके लिए वो कहता है तुम पाप का कारण बीमारी हो गया तो भी तुम सभा में मुख्य लोग को बुलाकर वो लोग यीशु का नाम से तेल लगा के प्रार्थना करने के समय तेरा पाप का कारण बीमारी रहेगा तो भी तुम उठेगा, बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। God is good all the time, all the time. God is good. तो हमारा पाप, हमारा अक्रम सब क्षमा करने के लिए तो यीशु आया है। फिर कैसा कोरोना हमारा और जय पा सकता है? कैसा जय पा सकता है? साम्स में लिखा है, साम्स 103:3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता। हालेलुया। हमारा हर अक्रम को क्षमा करके हर बीमारी को क्या करने वाला है? वो चंगा करता है। थैंक यू। क्योंकि उसका मार्ग में मूर्ति है ही नहीं है। जीवन है। इसके लिए परमेश्वर हमारा पाप, हमारा अक्रम का कारण बस गया तो भी वो आया काय के लिए? हमको चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए। तो कोरोना आएगा तो भी हमारे ऊपर वो छह नहीं पा सकते, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं, सच्चा परमेश्वर का हम आराधना करता है। उसको छुआने को सब क्या हो गया? चंगा हो गया। मैथ्यू 14:36। और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। और जितनों ने उसे छुआ, कितना लोग ने उसको छुआ, वे चंगे हो गए।
हालेलुया। कितना लोग यीशु को छूने लगा, सब छंगे होने लगा, Thank you, सब Lord. छंगे होने लगा। Thank you, Lord. तो हमारा परमेश्वर हमको दुख देने के लिए, नुकसान देने के लिए, हमको मृत्यु देने के लिए, नाश करने के लिए वो आया नहीं है। वो आए हैं हमको जीवन देने। Thank you. बहुत तारीफ से देने के लिए। Thank you, Lord. हमारा पाप, हमारा अकर्म का कारण हमारे ऊपर कुछ बीमारी आएगा तो भी क्षमा करने के लिए, Thank you, Jesus. क्षमा कर हमको चंगा करने के लिए। हमारा परमेश्वर हमारा साथ नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, Lord. बाहर लेते श्वास अंदर छोड़ नहीं सकते, अंदर छोड़ा श्वास तो बाहर नहीं ले सकता है। परमेश्वर हमारा साथ नहीं तो परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हर पाप हर अकर्म को भी क्षमा करने के लिए मार्ग भी रखा है। Thank you, Lord. वो कहता है मुख्य लोग को बुलाकर प्रार्थना करो, वो उठेगा। परमेश्वर कहता है, Thank you, Jesus. परमेश्वर कहता है प्रार्थना में इतना पावर रहता है। Yes, Lord. परमेश्वर बोल दिया कुछ भी तलवार तेरे लिए सफल नहीं हो सकता है। कौन सा तरफ का बीमारी भी अकाल रहने दो, परमेश्वर बिगने में बोला है बहुत बड़ा बड़ा अकाल ये पृथ्वी के ऊपर आएंगे अंत का समय। अर्थक्वेक होएगा, विरोध होएगा, महामारी आएगा और बड़ा बड़ा महामारी आएगा। लेकिन हम हमारे परमेश्वर क्या किया, इस मिस्र देश का एक भी बीमारी मैं तेरे ऊपर नहीं देगा। हम उसका वचन को पालन करने का, उसका इच्छा पूरा करने का, उसका बात मानने का, उसका छाया में रहने का, हमेशा हमारे हाथ में आईना रहने का, अपने आप को ठीक करने के लिए। हमारे अंदर हमारा पाप का स्वभाव कुछ काम करना लगता है, आईना उठा कर देखो, आईना क्या कहता है हमारे बारे में, वो जानकर अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक करने के समय हमारे कार्य में ये पृथ्वी के ऊपर चेंज हो सकता है। वचन में लिखा है एक्सोडस 23:25, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवित परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को मिस्र देश से लेके आया परमेश्वर को तुम आराधना करना। Yes, Lord. वो तुम्हारे बीच में रोगी की क्या करेगा, दूर करेगा। Thank you. कौन सा भी बड़ा बीमारी है पृथ्वी के ऊपर आने दो, परमेश्वर कहता है मैं उसको दूर करूंगा। Thank you, Jesus. दूर करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है। Yes, Lord. वो परमेश्वर बोलते हर वचन को रिपीट करते हैं। Yes. हमारा परमेश्वर बोला मिस्र देश को एक भी बीमारी तेरे ऊपर आने की नहीं देगा। फिर भी हमारा गलती का कारण, हमारा पाप का कारण आ गया। परमेश्वर कहता है तुम ऐसा प्रार्थना करेगा, वो उठेगा। Thank you, Lord. वो उठेगा, वो बैठेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस करता है। Yes, Lord. वो माँ का दुख देख के देखो, वो बेटा को उठा दिया, मुर्दा को उठा दिया परमेश्वर ने। 3 दिन का बाद लाजर को आके उठा दिया परमेश्वर ने। वो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मार्ग में मूर्ति नहीं है, उसका मार्ग में जीवन है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को आराधना करता है। वो परमेश्वर जिंदा है। वो कोरोना आने दो, कुछ भी आने दो, उसका लोगों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग में तो क्या नहीं है, मृत्यु नहीं है। वो शत्रु लेके आता है नुकसान। जोब का जीवन में कौन लेके आया, शत्रु लेके आया। लेकिन वो अंत तक जोब ने परमेश्वर को क्या नहीं किया, इनकार नहीं किया। डबल गुना परमेश्वर सपने में क्या पड़ा, ऐसा डबल गुना सब दिया। Thank you, Lord. एवरीथिंग इन डबल। Thank you, Lord. हमारे जीवन में हमको कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, हमारे बारे में, हमारे मिनिस्टर के बारे में झूठ बोलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको डबल गुना हमारे लिए आशीष देने वाला है।